हेलो दोस्तों, मैं मिर्ज़ा अकील और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश ग्रामर विद मिर्ज़ा। ये नाउन्स की टॉपिक लिस्ट है जिन्हें हम वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं। ये नाउन्स के टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे सम डबल मीनिंग नाउन्स पार्ट 2 को। तो चलें शुरू करते हैं। सम नाउन्स गेट एस टू चेंज देयर मीनिंग पार्ट 2। तो हमारा पहला वर्ड है आम। आम बोलते हैं बाजू को। एग्जाम्पल देखते हैं। शी एक्सटेंडेड हर आर्म टू रीच फॉर द बुक ऑन द टॉप शेल्फ। द एथलीट ट्रेन्ड रिग्रेसली टू स्ट्रेंथन हिज आर्म मसल्स फॉर थ्रोइंग। लेकिन जब इसके साथ एस लग जाएगा, आर्म्स बन जाएगा, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब इसका मीनिंग है वेरियस टाइप्स ऑफ वेपन्स। एग्जाम्पल देखते हैं। द सस्पेक्ट वाज एप्रीहेंडेड एंड फाउंड टू बी कैरिंग इलीगल आर्म्स। तो यहाँ पे आर्म्स को हमने क्या किया, एज अ वेपन के तौर पर यूज किया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट है वर्ड। बॉय इज अ वर्ड दैट हैज 3 लेटर्स। इसी तरह आई गिव यू अ वर्ड टू ज्वाइन योर पार्टी। लेकिन जब इसके साथ एस लग जाएगा तो इसके मीनिंग क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। वर्ड्स बोलते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स को। सुनीता हैड टेकन 3 पीसेस ऑफ वर्ड्स फ्रॉम राम। तो ये गलत सेंटेंस है। करेक्ट क्या होगा, सुनीता हैड टेकन 3 पीसेस ऑफ वर्ड फ्रॉम राम। नेक्स्ट है फ्रूट। फ्रूट बोलते हैं फल को, खाने वाली चीज। शी एट अ डिलीशियस पीस ऑफ फ्रूट। द ट्री बोर फ्रूट फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर। फ्रूट्स बोलते हैं रिजल्ट को। After months of hard work and dedication, she finally reaped the sweet fruits of her labor, achieving great success in her career. तो यहाँ पे हमने fruits को क्या किया है, एज अ रिजल्ट के तौर पर यूज किया है। नेक्स्ट है premise। premise बोलते हैं preposition or statement that forms the basis of an argument or reasoning। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। He presented a logical premise to support his argument। Preposition के तौर पर हमने इसको यूज किया। The detective relied on the premise that everyone has a motive to solve the case। लेकिन जब इसके साथ एस लग जाएगा यानी प्रेमिसेस बन जाएगा तो वो क्या होता है, फिजिकल लोकेशन और प्रॉपर्टी, यूजुअली अ बिल्डिंग और लैंड वेयर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल ऑपरेट्स। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द कंपनीज प्रेमिसेस आर लोकेटेड इन द सिटी सेंटर। तो यहाँ पे प्रेमिसेस क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। द प्रेमिसेस वर सिक्योर्ड विद द हाई टेक सर्वेलेंस सिस्टम। नेक्स्ट है क्वार्टर। अ सेक्शन और एरिया ऑफ अ टाउन, सिटी और मिलिट्री बेस, या 1/4 ऑफ इक्वल पार्ट्स, या फिर करेंसी के तौर पर भी यूज होता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। द होटल इज लोकेटेड इन द हिस्टोरिक क्वार्टर ऑफ द सिटी। तो यहाँ पे हमने क्वार्टर को क्या किया, एज अ टाउन के तौर पर यूज किया। शी कंप्लीटेड अ क्वार्टर ऑफ द पजल, यानी कि उसने क्या किया, 1/4 ऑफ द पजल सॉल्व कर ली। He inserted a quarter into the vending machine to buy a snack। तो यहाँ पे हमने क्वार्टर को क्या किया, एज अ 25 सेंट क्वीन के तौर पर यूज किया। क्वार्टर्स यानी जब इसके साथ एस लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अकोमोडेशन के तौर पर यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। She collected quarters from different countries as a hobby। तो यहाँ पे हमने क्वार्टर्स को क्या किया, एज अ क्वींस के तौर पर यूज किया।
लेकिन द सोल्जर्स वर असाइंड टू देयर रिस्पेक्टिव क्वार्टर्स, तो यहाँ पे हमने क्वार्टर्स को क्या किया, एज अकोमोडेशन के तौर पर यूज़ किया। नेक्स्ट है वेजेस। अगर तो मुआवजे की सेंस में यूज़ होगा तो ये प्लूरल होगा और प्लूरल ही वर्ब आएगी, जैसे कि द वेजेस ऑफ द वर्कर्स हैज़ बीन पेड इन दिस कंपनी, तो ये एक गलत सेंटेंस है। वेजेस के साथ वर्ब हैज़ नहीं आएगी, तो करेक्ट क्या होगा, द वेजेस ऑफ द वर्कर्स हैव बीन पेड इन दिस कंपनी। तो क्या आएगा, वेजेस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी जब वो किस सेंस में यूज़ होगा, मुआवजे के तौर पर। लेकिन अगर वेजेस पनिशमेंट के सेंस में यूज़ होगा तो सिंगुलर आएगा और सिंगुलर ही वर्ब यूज़ होगी, जैसे कि एग्जांपल है द वेजेस ऑफ दिस क्राइम आर डेथ, तो अब वेजेस के साथ क्या किया हुआ है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, तो ये गलत होगा। किस सेंस में, पनिशमेंट की सेंस में। करेक्ट क्या होगा, द वेजेस ऑफ दिस क्राइम इज डेथ, तो यहाँ पे वेजेस के साथ क्या हुआ है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज यूज की गई है। तो नेक्स्ट है प्राइस, सेलिंग वैल्यू और कॉस्ट बोलते हैं परचेजिंग वैल्यू, ये इकट्ठे कभी नहीं आएंगे एक सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस कार, तो ये गलत सेंटेंस है, कॉस्ट भी आ गया और प्राइस दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते क्योंकि एक सेलिंग वैल्यू और एक परचेजिंग वैल्यू। तो करेक्ट क्या होगा, दिस इज द कॉस्ट ऑफ दिस कार, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज द प्राइस ऑफ दिस कार, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ब्रदर्स या ब्रदरन। अच्छा, ये दोनों प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे एग्जांपल अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी आर ब्रदर्स, तो यहां पे जो ब्रदर है वो क्या हुआ है, शो ब्रदरहुड इन ब्लड रिलेशन। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स, तो ये एक गलत सेंटेंस होगा, यहां पे ब्रदर्स नहीं आएगा क्योंकि ये ब्लड रिलेशन के लिए यूज होता है। तो करेक्ट क्या होगा, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदरन, तो क्या आएगा, ब्रदरन। क्यों, हेयर ब्रदरन शो ब्रदरहुड इन कम्युनिटीज और पर्संस वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है इशू, वो यूज इन अ सेंस ऑफ एजेंडा, इट कैन बी बोथ प्लूरल और सिंगुलर, जैसे कि पॉवर्टी इज अ बिग इशू फॉर पाकिस्तान। पॉवर्टी एंड फ्लड आर बिग इश्यूज फॉर पाकिस्तान, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज होता है जब एजेंडे की बात हो रही। इश्यूज इन अ सेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग, इशू कांट बी चेंज्ड इनटू इश्यूज, तो ऑफस्प्रिंग की सेंस में इश्यूज नहीं आएगा, जैसे कि माई सिस्टर हैज वन इशू नेम्ड राम, तो ये तो करेक्ट है। लेकिन माई अंकल हैज 3 इशूज, 2 सन्स एंड अ डॉटर, तो ये क्या है, गलत सेंटेंस है, इशूज नहीं आएगा ऑफस्प्रिंग की सेंस में। माई अंकल हैज 3 इशू, 2 सन्स एंड अ डॉटर, इशू वन है, जब क्या है, ऑफस्प्रिंग की सेंस में यूज करेंगे। नेक्स्ट है केयर, जब तो इन अ सेंस ऑफ नेचर, तो ये सिंगुलर होगी और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, ईच इंडिविजुअल स्मॉल एक्ट्स ऑफ केयर सच एज प्लांटिंग ट्रीज और रिसाइकलिंग कैन कोलेक्टिवली मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्रिजर्विंग नेचर फॉर फ्यूचर जनरेशंस, तो यहाँ पे हमने क्या किया, केयर को एज अ सेंस ऑफ नेचर यूज किया। लेकिन अगर केयर्स हो जाएगा तो ये क्या, इन सेंस ऑफ एंजाइटी, तो ये प्लूरल होगा और प्लूरली वर्ब आएगी इसके साथ। माई केयर्स ऑफ द नेक्स्ट रिजल्ट आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो यहाँ पे केयर को क्या किया, एंजाइटी के तौर पे यूज किया। नेक्स्ट है इंडेक्सेस, तो ये किसी भी बुक या डेटाबेस के एंड पे रेफरेंस दिए होते हैं, उनको बोलते हैं इंडेक्सेस। एग्जाम्पल है, द बुक कंटेन्स मल्टीपल इंडेक्सेस फॉर इजी रेफरेंस,
द ऑनलाइन डेटाबेस हैज इंडेक्सेस फॉर वेरियस टॉपिक्स। इसी तरह नेक्स्ट है इंडेक्सेस। तो ये क्या होता है? टेक्निकल और स्पेसिफाइड कॉन्टेक्स्ट, पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स, फाइनेंस एंड स्टैटिक्स। इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट ट्रेंड्स, चेंजेस और मैयर्स इन अ पर्टिकुलर सिस्टम और फील्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस शोड अ डिक्लाइन। द इकोनॉमिक इंडेक्सेस इंडिकेट अ पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेंड। नेक्स्ट है एविडेंस या विटनेस। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? एन ओल्ड मैन वॉज ओनली वन एविडेंस ऑफ अ मर्डर। तो ये एक गलत सेंटेंस है, यहाँ पे एविडेंस नहीं आएगा। करेक्ट क्या होगा? एन ओल्ड मैन वॉज ओनली वन विटनेस ऑफ द मर्डर। तो विटनेस आना है। बिकॉज विटनेस कम्स टू डोनेट अ पर्सन इफ ही और शी बिकम्स द प्रूफ ऑफ समथिंग। लेकिन अ फायर्ड गन वॉज फाउंड एज द ओनली वन विटनेस ऑफ द मर्डर। तो ये गलत सेंटेंस है। यहां पे क्या आएगा? अ फायर्ड गन वॉज फाउंड एज द ओनली वन एविडेंस ऑफ द मर्डर। तो यहां पे क्या आना है? एविडेंस आना है। क्यों? एविडेंस कम्स टू डोनेट समथिंग इफ इट वर्क्स एज द प्रूफ ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है रुपी या मनी के दरमियान फर्क क्या होता है? शी हैज गिवन मी 5 मनी। तो अब मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो 5 मनी नहीं आएगा। करेक्ट क्या होगा? शी हैज गिवन मी 5 रुपीज। तो रुपीज क्या है? काउंटेबल नाउन, तो ये करेक्ट है। शी हैज गिवन मी मच रुपीज। तो ये भी गलत सेंटेंस है। मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो करेक्ट क्या होगा? शी हैज गिवन मी मच मनी आएगा, क्योंकि मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके साथ मच आएगा। और रुपीज के साथ क्या आएगा? मैनी आ सकता है। नेक्स्ट है, लास्ट है जेनी, जीनियस या जीनियसिस। एग्जाम्पल है एम के गांधी वॉज द जीनियस ऑफ आवर कंट्री। तो ये करेक्ट है। लेकिन अगर यही हो एम के गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू वर जेनी ऑफ आवर कंट्री, तो ये गलत सेंटेंस होगा। जेनी का मतलब होता है घोस्ट। तो करेक्ट क्या होगा? एम के गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू वर जेनेसिस ऑफ आवर कंट्री। तो ये क्या होगा? करेक्ट होगा। तो ये थी वीडियो के किस तरह कुछ नाउन्स के एंड पे एस लगाने से उनके मीनिंग कैसे चेंज हो जाते हैं। तो ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है अब इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्यूरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो लोग पेड कोर्सेज या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक हमारा कंटेंट पहुंच सके। शुक्रिया।